हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ से, जिसके अंदर पोटेंशियल है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज कर सकती है। जी हाँ, रशिया के जनरल्स, मिलिट्री जनरल्स कह रहे हैं कि हमको लग रहा है कि मिलिट्री coup होने वाली है, और मिलिट्री coup होने का अंदेशा इस तरह से यहाँ पर लगाया जा रहा है कि एक तख्ता पलट हो सकता है रशिया के अंदर। देखिए, रशिया के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है वागनर ग्रुप, और वागनर ग्रुप जो है उसके लीडर हैं येवगेनी प्रिगोजिन। ये वागनर ग्रुप जो है एक तरह से एक प्राइवेट मिलिट्री कैंप, प्राइवेट मिलिट्री आर्मी रखता है, ठीक है। और इस ग्रुप ने ये कहा है कि अब 25,000 सोल्जर्स हमारे तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए रशिया की मिलिट्री से, और रशिया की मिलिट्री को टॉपल करने के लिए तैयार बैठे हैं, और हम मरने के लिए तैयार हैं। पूरी की रशिया आर्मी को हम क्या करना चाहते हैं, रशिया आर्मी को हम यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा है, हमारी आर्मी के ऊपर अटैक करा है। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, जो पहले बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं पुतिन के, और ये वागनर ग्रुप जो है बहुत ज्यादा काम आ चुका है रशिया के कई केसेस के अंदर, वो आज रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। एक बहुत बड़ा एक तरह से न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, राइट। देखिए, एफएसबी जो कि एजेंसी है रशिया के अंदर, उसने कह दिया है कि वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने एक प्रॉब वागनर बॉस के खिलाफ, ठीक है, येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ एक प्रॉब स्टार्ट कर दी है। और ये कह रहे हैं कि एक कू का अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक मिलिट्री कू का मतलब क्या होता है, एक तख्ता पलट जैसे कर देना, तख्ता पलट का अटेम्प्ट करा जा रहा है यहाँ पे किसके द्वारा, वैगनर ग्रुप के लीडर येवगेनी प्रिगोजिन के द्वारा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो रशिया के जनरल्स हैं उन्होंने अर्ज करा है वैगनर ग्रुप्स के मर्सिनरीज से, यहाँ के जो सोल्जर्स हैं वैगनर ग्रुप के, उनसे कहा है कि देखिए, आप अपने लीडर की बात ना माने, और लीडर को आपको डिटेन कर देना चाहिए, और आप रशिया फोर्सेस के ऊपर अटैक ना करें, और इसको जो लीडर है येवगेनी प्रिगोजिन, इसको अरेस्ट कर लें। जबकि वहीं येवगेनी प्रिगोजिन का कहना है कि हमारे 25,000 सोल्जर्स रेडी हैं मरने के लिए, हम रशियन पीपल के लिए मरेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रशियन नेशनलिज्म का को जनरेट करके ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से पुतिन की मिलिट्री के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, पूरा मामला हम इसके अंदर समझते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये वागनर ग्रुप है क्या। वागनर ग्रुप एक रशिया का प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, जो प्राइवेट मिलिट्री अपनी रखता है, और ये रशिया के लिए बहुत काम आ चुका है पहले, ठीक है। अगर अपन देखें कि रशिया के अंदर जो रशिया क्रीमियन वार जो हुआ था पहले, ठीक है, रशिया ने जो क्रीमिया के ऊपर अपना कंट्रोल करा हुआ है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी इस वागनर ग्रुप ने। तो देखिए, वागनर ग्रुप हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, ठीक है। हाउएवर द नेचर ऑफ द वागनर ग्रुप्स वर्क्स गोज बियॉन्ड द दैट ऑफ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, बिकॉज ये रशिया की मिलिट्री की हेल्प करता आया है अभी तक, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज को, जो कॉवर्टली ऑपरेशंस है, वो इसके अंदर वागनर ग्रुप ने करे हैं। वागनर ग्रुप कैन बी बेटर अंडरस्टैंड एज ए स्वॉर्ड आर्म, एक तरह से रशिया स्टेट का एक तरह से ये स्वॉर्ड आर्म था, मतलब कि अपना एक तरह से हथियार की तरह रशिया स्टेट इसको यूज करता है, पर ये खुद ही अब रशिया स्टेट के अगेंस्ट में चला गया है। इट सर्व्स रशियंस इंटरेस्ट इन द प्लेसेस वेयर द रशिया स्टेट डज नॉट वांट ओवर्ट इन्वॉल्वमेंट, जहां पे रशियन स्टेट ज्यादातर चाहता नहीं है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट दिखे, वहां पर वागनर ग्रुप को रशिया भेजता था। एक तरह से उसका एक तरह से स्वॉर्ड आर्म था, एक तरह से उसका एक तरह से मर्सनरी ग्रुप है, जो कि बहुत सारे देशों के अंदर जाकर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करके रखता है। अभी देखिए, अफ्रीका के अंदर भी इस वागनर ग्रुप की प्रेजेंस दिखाई गई थी, और यहाँ पे आप देखिए कि 1000 स्ट्रॉन्ग प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेस जो है डिफरेंट डिफरेंट अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनके अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर बात हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट एशिया के अंदर भी रशिया का वागनर ग्रुप को देखा गया है, और आप देखेंगे जब रशिया ने क्रीमिया को पूरा क्रीमिया को अपने अंदर मिला लिया था, तो उसके अंदर भी मास्क्ड मैन्स बहुत सारे क्रीमिया के अंदर थे, ये भी वागनर ग्रुप के थे, राइट। पर अब ये वागनर ग्रुप जो है, ये क्या हो गया है, एक तरह से पूरा का पूरा अगेंस्ट में चला गया है रशिया मिलिट्री के, रशिया स्टेट के। ये क्यों हुआ है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, वागनर ग्रुप जो था वो प्रोमिनेंस में तब आया था जब रशिया ने इन्वेड करा था और अनेक्स करा था क्रीमिया रीजन ऑफ द यूक्रेन को, ठीक है। यूक्रेन का जो रीजन है क्रीमिया रीजन, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रीमिया रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से रशिया को सी का एक्सेस भी मिलता था, राइट। ये पहले यूक्रेन के पास में था, राइट, पर यूक्रेन से रशिया ने फिर इसको ले लिया। इसके अंदर एक तरह से रेफरेंडम कराया गया, और रेफरेंडम कराकर फिर रशिया ने इसको अपने अंदर मिला लिया, अपने स्टेट के अंदर बना लिया। पर रेफरेंडम करने से पहले यहाँ पर बहुत सारे मास्क मैन देखे गए थे, और ये मास्क मैन ऐसे माना जा रहा था कि ये वागनर ग्रुप के ही हैं, इस तरह से यहाँ पर माना जा रहा था। तो अब देखिए, वागनर जो है, अगर आप देखेंगे इस
understood to have participated in the annexation along with the involvement in the military separatist activities against the Kyiv in the Ukraine's Donbass region। अब यूक्रेन के अंदर जो ये रीजन है, ठीक है, डोनबास रीजन, यहां पर अभी ये सारा का सारा ग्रुप था। अब हुआ क्यों क्यों ये इसके अगेंस्ट में हो गया, तो ये अपन इसके अंदर समझते हैं। येवगनी प्रिगोजिन जो है, प्रिगोजिन, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि रशिया की मिलिट्री हमारे ऊपर ही अटैक करने लगी, हमारी मिलिट्री जो है प्राइवेट मिलिट्री के ऊपर अटैक करने लगी। हम अभी यूक्रेन के अंदर थे और यूक्रेन के रीजन के अंदर रशिया की मिलिट्री की हेल्प कर रहे थे, बट ये जो मिलिट्री है रशिया की मिलिट्री हमारे अगेंस्ट में हो गई, ऐसा उन्होंने कहा फ्राइडे को, राइट। अब इन्होंने इसका कोई एविडेंस नहीं दिया है, देखिए इसका कोई एविडेंस नहीं दिया है, पर उन्होंने कहा है कि देखिए रशिया की मिलिट्री हमारे अगेंस्ट में हो गई। अथॉरिटीज हैव डिनाइड द स्ट्राइक, रशिया की मिलिट्री ने इसको बिल्कुल डिनाई करा कि ऐसा हमने कुछ नहीं करा है और कोई इलीगल एक्शंस हमने इस तरह से ये जो पर्सन है येवगेनी प्रिगोजिन, ये रशिया की मिलिट्री का कहना है कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये इलीगल एक्शंस कर रहे हैं और एक तरह से मिलिट्री coup की संभावना यहाँ पर होती जा रही है। रशिया के मिलिट्री जनरल्स इस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं कि येवगेनी प्रिगोजिन जो है उनके अगेंस्ट में हो गए और पूरा वागनर ग्रुप जो है उसके अगेंस्ट में हो गया, इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं। तो वागनर बॉस जो है येवगेनी प्रिगोजिन, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने एक रशिया का हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। इन्होंने ये कहा है कि देखिए रशिया के जो फोर्सेस थे उन्होंने हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर अटैक करा, तो हमने अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर जो हेलीकॉप्टर से अटैक करा, प्लस पूरी मिलिट्री ने इनके ऊपर शेलिंग करी, बहुत सारी फायरिंग करी। तो इन्होंने कहा कि हमने उनका मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा दिया क्योंकि ये सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे थे और सिविलियंस के ऊपर अटैक करना तो हमने सिविलियंस की रक्षा करते हुए मिलिट्री का जो हेलीकॉप्टर है उसको गिरा दिया, रशिया की मिलिट्री के हेलीकॉप्टर गिरा दिया। हेलीकॉप्टर इज जस्ट नाउ ओपन फायर एट द सिविलियन कॉलम, इट हैज बीन शॉट डाउन बाय द यूनिट्स, हमारे यूनिट्स के द्वारा ये क्या करा है, शॉट डाउन हो गया है। अब देखिए येवगेनी प्रिगोजिन जो है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि वागनर के फाइटर्स अब क्रॉस कर चुके हैं यूक्रेन की बॉर्डर को, और जो कि यूक्रेन के अंदर पहले स्थित थे अब यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस करके रशिया के अंदर आ चुके हैं। रोस्टोव रीजन जो है रशिया का उसके अंदर आ चुके हैं, मतलब पहले ये यहाँ पर एस्टेब्लिश थे, अब यहाँ से निकल कर इसकी सारी आर्मी जो है वो रशिया के अंदर आ रही है और ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में आएगा वो मारा जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसकी तरह खुली धमकी दी गई है पुतिन को। मिस्टर प्रिगोजिन सेड हिज मैन वुड डिस्ट्रॉय एनीवन हु स्टूड इन देयर वे, और हम आ रहे हैं और पूरा का पूरा रशिया मिलिट्री के खिलाफ ये पूरे खड़े हो गए हैं। द लोकल गवर्नर अर्ज, यहाँ के जो लोकल गवर्नर है रोस्टोव रीजन के, राइट, उन्होंने अर्ज करा है सिटीजन्स को कि कीप काम और स्टे इंडोर, घर में ही रहें, बाहर ना निकले। अभी इसका कोई भरोसा नहीं है प्रिगोजिन किस तरह का एक्शन लेता है। कई रशियन ग्रुप ऐसे भी बोल रहे हैं, रशियन स्टेट्स के ऑफिशियल ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये सब कुछ यूएसए का कराया हुआ है और यूएसए एक तरह से मिलिट्री को यहाँ पर करना चाहता है। इसीलिए रशिया की जो एजेंसी है, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसी, उसने कहा है कि हमने प्रॉब स्टार्ट कर दी है वैगनर बॉस के खिलाफ, राइट। तो अभी देखते हैं, ये न्यूज इन मेकिंग है, आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा एक न्यूज हो सकता है। अगर मिलिट्री को हो जाता है रशिया के अंदर तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, पूरा का पूरा इकोनॉमिक डायमेंशन, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन, सब कुछ बदल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आया है जिसके अंदर यूपीएससी सीएससी 2024 की प्रिपरेशन करा रहे हैं। 3 जुलाई को ये बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर 7,909 रुपीज के अंदर, मात्र 7,999 रुपए के अंदर आप लाइव डीबी कोड यूज कर आप ये सारे फीचर्स ले सकते हैं। 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस है, इसके अंदर मेंस टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, और इसके साथ साथ अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच दिया जाएगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए, जो कि दिल्ली के अंदर होगा, जहां पर पूरा का पूरा खर्चा पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म उठाएगा। इसी तरह से हम समुद्र मंथन फ्री टेस्ट भी यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। ये जून 25 को होगा 10:30 AM पर। बहुत सारे टेस्ट समुद्र मंथन नाम से हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे और इसके अंदर 50 MCQ 60 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आप लाइव डीबी कोड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने को मिलेंगे। 2500 रुपीज के अंदर सीसेट का कोर्स भी आप ले सकते हैं लाइव डीबी कोड के साथ। इसी तरह से अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज आल्सो देयर, अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज इज आल्सो देयर। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। इसी तरह से पाथफाइंडर बोथ हिंदी मीडियम बैच भी यहाँ पर लॉन्च करा गया है 7,999 रुपीज के अंदर, जिसके अंदर वो सारे फीचर जो कि अग्निपथ बैच के अंदर मिल रहे हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।